हेलो मस्तरंगीज गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज की स्टोरी जो है मैं आ गया हूँ लेकर। सिया कोठारी ने ये मेरे चकवा की स्टोरी के बारे में पूछा था, तो मैं आज अपने चकवा की स्टोरी के बारे में डिस्कस करूंगा, क्योंकि उस दिन जब मैं स्टोरी नरेट कर रहा था तो सिमिलर इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था। तो मैंने सोचा था कि अपनी स्टोरी बताऊंगा, तो मैंने कहा आज ही बता देता हूँ, डिले किस बात का, क्योंकि ये एकदम रियल इंसिडेंट है मेरी आंखों के सामने। तो चलिए अब स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। 8 से 10 साल पहले की बात है ये। मैं अपने 4 दोस्तों के साथ मतलब ट्रिप प्लान कर रहा था। बेसिकली ये प्लान ऐसा हुआ था कि यार चलते कहीं पे। तो एक दोस्त था, उसका फार्म वगैरह थे वहां पे गांव पे। तो उसने कहा था कि आप सब लोग मेरे गांव पे चलो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, डिस्कस करते हैं, फिर क्या डिसाइड होता है उस हिसाब से बात करेंगे। तो चारों ने हाँ किया कि ये यहाँ पे चलते हैं इसके घर पे, क्योंकि उसके वहां पर अंगूर के बगीचे वगैरह थे और बहुत कुछ देखने लायक था, एक्सप्लोर करने लायक था, घूमने लायक था। बहुत अच्छा इंसान था मेरा फ्रेंड, और उसकी फैमिली उतनी ही बढ़िया थी, क्योंकि उनकी मॉम और डैड से मेरी रेगुलर बात हुआ करती थी। और वो भी पूछते थे कि आप लोग सब लोग एक दिन आइए और आप लोगों को हम दिखाते हैं अपना जो भी गांव का अपना लोकेशन है। सो हमने डिसाइड किया कि हम जाएंगे। और वो कुछ जॉब करता था किसी कंपनी में, तो उसको सैटरडे संडे ही सिर्फ टाइम था, और उसके मंडे टू फ्राइडे उसको जॉब थी। फ्राइडे नाइट को हम निकले अपनी फ्रेंड की कार से। तो हम 4 फ्रेंड थे टोटल, 2 आगे 2 पीछे बैठे हुए थे, अपने अच्छे से जा रहे थे, मजा आ रहा था। सो जब हम यहाँ से निकले मुंबई से, तो कुछ 12 बज रहा होगा रात के। और वो नासिक और शिरडी से थोड़ी सी दूरी पे रहता था। वो मे बी 5-6 आवर्स की जर्नी थी वो। तो 12 बजे तक निकले हम लोग, हाईवे पे खाना वाना खाया और फिर हम नासिक की तरफ बढ़े। तो नासिक आने के पहले एक राइट होता है, गांव का रास्ता होता है। हमने वो शॉर्टकट लिया था। तो हमने पहले डिसाइड किया कि नहीं यार, यहाँ से नहीं जाएंगे, क्योंकि ये गांव का रास्ता है, ऑलमोस्ट 3 बज रहे, तो पता नहीं ठीक होगा कि नहीं होगा। सो हमने डिसाइड किया कि हम ये गांव के रास्ते से ही जाएंगे, क्योंकि हमारा 30-40 किलोमीटर सेफ होता है अगर हम वो मेन हाईवे से नहीं जाते हैं जो कनेक्ट होता है सीधा नासिक को। और हमने वो गांव का रास्ता लिया, जो काफी लोग शिरडी जाते हैं वहां से। अगर आप कभी शिरडी गए होंगे तो वो रास्ता आपने एक बार कभी लिया होगा। तो शिरडी जाने का रास्ता था वहां से। और मैं भी क्या बोल सकता था, आर्ग्यूमेंट पे आर्ग्यूमेंट हो रही थी। अब समझ सकते हो कि 4 बेस्ट बडीज बैठे, तो फिर कोई किसी की सुनता नहीं है, सब अपनी चलाते हैं। तो मैंने भी कहा ठीक है, जैसे तुम लोग को सही लगे, क्योंकि मुझे ड्राइविंग आती नहीं। तो मेरे फ्रेंड ने कहा कोई नहीं, यहाँ से जाएंगे, ये बेस्ट रूट है, जल्दी पहुंच जाए। सो गाइस, जो गांव का रास्ता था ना, वो बहुत ही ज्यादा डरावना था। मतलब डरावना इतना था कि सिर्फ गाड़ी की लाइट अगर बंद कर दो तो इतना अंधेरा है कि हम एक दूसरे को नहीं देख सकते थे। इतना डार्क था और वेरी वेरी हॉन्टेड, बहुत ही डरावना, स्पूकी था। कोई इंसान नहीं, कोई जानवर नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बस चले ही जा रहे थे। हम कुछ चले होंगे अराउंड 1 घंटे की ड्राइव के बाद हमारे सामने एक ऐसी चीज आई कि मुझे समझ नहीं आया कि ये मतलब क्या हुआ। 2 दोस्तों में लड़ाई हो गई। अब उसको हम लोग गाड़ी के अंदर संभाल रहे कि भैया ये एक्चुअली कार में ऐसी बातें नहीं करते, जो भी प्रॉब्लम है उसको शॉर्ट आउट कर लेंगे, प्लीज अभी जहाँ जा रहे हैं हम पहुंच जाए, क्योंकि हम ऑलमोस्ट आधे रास्ते से ज्यादा जा चुके। ये बातें बढ़ती गई और नहीं समझ में आ रहा था, बहस पे बहस चल रही थी। मैं भी परेशान हो गया कि क्यों आया मैं इस ट्रिप पे। सो सडनली उसने गाड़ी की ब्रेक मारी, और जब गाड़ी की ब्रेक मारी है तो सामने हम सब देख रहे हैं, उस फोकस लाइट पड़ रही है कि कोई लेडी बैठी हुई है व्हाइट कलर के कॉस्ट्यूम पे, जिसका फेस बिल्कुल नहीं दिख रहा है, और वो बिल्कुल हाईवे पे बैठी है। ना जाने क्यों बैठी है। सो गांव का जो हाईवे था वहां बैठी हुई थी। और मतलब इतने रात को आपके सामने अगर कोई मतलब ऐसे दिखे रात में, तो आप क्या करोगे। और गांव भी ऐसा गांव नहीं था, हाईवे से बहुत दूर दूर तक गांव बसा हुआ था। एक्चुअली वो गांव का ही हाईवे बोलते हैं लोग उसे। और वो कहां से आई, उस बीच जंगलों के बीच में खेत थे घने, पता नहीं, समझ ही नहीं आ रहा था क्या है। हम सब डर गए वहां पर। हमने करीब गाड़ी 2-3 मिनट तक रोक के रखी थी, लाइट जलाया हुआ था डर के मारे। तो समझ नहीं आ रहा था कि ये सुपरनेचुरल चीज है, चुड़ैल है, या कोई हमें लूटना चाह रहा है किसी ने, मतलब गांव वालों के साथ मिलके। पता नहीं क्या क्या चीजें दिमाग में आ रही थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था।
हम सब डरे हुए थे गाइस, ऐसे शॉक थे कि हमारे मुंह से कुछ आवाज भी नहीं आ रही थी गाइस। हमें समझ नहीं आ रहा था कि इस समय हम कार से निकले, गाड़ी पीछे लें या क्या करें। 2 मिनट हुआ होगा हम गाड़ी पे अंदर ही बैठे थे जब तक एक ट्रक हमारे पीछे से स्पीड से क्रॉस की। जब वो ट्रक उसके पास गई तो मतलब वो चीज वहां से गायब। मतलब ऐसा होता ना कि खड़ा है इंसान, उसके ऊपर ट्रक, मतलब उसके तरफ ट्रक जा रहा हो, तो वैसा था। हम सब डर गए कि अभी ये ट्रक वाला उसके ऊपर मतलब एक्सीडेंट कर देगा, उसको उड़ा देगा। लेकिन हुआ कुछ उल्टा। ये सब हमारी आंखों के सामने हुआ और हम इतना डर गए कि मेरा जो फ्रेंड था, वो ब्राह्मण पंडित जी था, उसने हनुमान चालीसा पूरी गाड़ी में कंटिन्यूअस अपने फोन पे बजाया। हम सब में थोड़ी जान आई, हिम्मत आई। हम सब वहां से फटाफट भागे, गाड़ी चलाई। ऑलमोस्ट करीब 4-5 बजने वाला होगा, दिन निकलने वाले थे। हम इतने डर गए कि हम कहीं रुके नहीं, हम डेस्टिनेशन की तरफ, कि हमें जहाँ जाना है फटाफट पहुंच जाते इसके घर पे। तो शिरडी आने के थोड़े पहले की बात होगी, 1 घंटा 45 मिनट्स के पहले मैं देखा कि मेरे राइट साइड में एक मंदिर है, बहुत प्यारा सा मंदिर है। वो कुछ पिंक ब्लू ग्रीन कुछ करके था, बहुत प्यारा मंदिर था। वो शायद भोलेनाथ का मंदिर था, वो राइट साइड में था। तो मेरी नजर ऐसे पड़ी, कार के बाहर मैं देख रहा हूँ कितना प्यारा मंदिर है। फिर हम लोग चले गए सीधा, ठीक है। और हम पहुंचे वहां पर, इतने थक गए थे कि हम किसी से मिल नहीं पाए उस दिन, जाते ही सो गए सब लोग। और फिर जब उठे, उनके मॉम डैड, उनकी फैमिली से मिले और घूमा उमा, सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर हम संडे की नाइट जब हम वापस आ रहे थे, कि मंडे ऑफिस वगैरह था, लोगों का काम था, और संडे की नाइट हम फिर वहां से निकले। तो संडे की नाइट को जब हम निकले वहां पर, रात के 8 बजे निकले होंगे, और हमें 10-11 बजे भूख लगी। तो गाइस ढाबे पे खाते हैं, कुछ अच्छा वेज खाते हैं। तो गाइस हम जब वेज खाने के लिए ढाबे पे गए थे, तो मेरे फ्रेंड के पास कैमरा था। तो उसने बोला चलो पिक्चर्स निकालते हैं सबके, क्योंकि बहुत अच्छे पिक्चर्स आए हैं विलेज के वगैरह। और वहाँ पे कैमरा था, और उस टाइम मोबाइल फोन्स पे इतना स्मार्ट कैमरास नहीं होते थे। तो उसके पास कोई एक सोनी का कोई अच्छा सा कैमरा था, और हम सब पिक्चर खींच रहे थे, खाने की खींच रहे थे, सब टेबल पे बैठे उसकी खींच रहे थे। तो बहुत सारे फोटोग्राफ निकाले, फिर खाना वाना खाया। तो मेरे एक फ्रेंड ने कहा कि यार वो फोटोज तो दिखाओ कैसा आया है। तो वो फोटोज हम देख रहे थे। तो गाइस जहाँ पे खाने वाने की हमने फोटोज खींची थी, वहां पे तो सब कुछ क्लियर था, लेकिन उस इमेज में एक प्रॉब्लम थी बहुत बड़ी। और हमने जितनी भी फोटोज ग्रुप में खींचे थे, पीछे एक ब्लरी इमेज था। इमेज कुछ ऐसा था कि आपको मैं बताऊं, बादल जैसा होते ना, फॉग जैसी चीजें हमारे सारे कैमरेस के ऊपर थी। वो जहां हम खाने का खींच रहे थे, वहां पे वो चीजें बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन जब हम ग्रुप में फोटोज खींच रहे थे, तो वो सारे इमेज में थी। पीछे, आगे, लेफ्ट, राइट, हर फोटोज में वो इमेज थी ही थी। तो हम वो फोटोज देख के जो हम वहां से डरे ना, हमें समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर, और वो जगह क्या थी। मतलब आप सोच नहीं सकते कि हम इतना अच्छा खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कुछ अच्छा है और सब कुछ एवरीथिंग इज फाइन नाउ, और ऑल ऑफ सडनली आप कैमरा उठा के उस पर चेक करते हो, और आपको दिखता है कि वहां पर वो इमेज, और वो ऐसी इमेज थी कि आप साफ देख सकते हो कि वो घोस्ट ही कैप्चर हुआ था उस पे। वो कोई नॉर्मल चीज नहीं थी, वो भूत ही थी। और पैरानॉर्मल चीजें तो क्लियरली आती नहीं है किसी के फेस के हिसाब से, वो एकदम ब्लरी इमेज होती है। मतलब आपने अगर फिल्मों में देखा होगा तो उस टाइप का वो सीन। गाइस हम इतना डर गए कि हमने तुरंत वहां से गाड़ी स्टार्ट की और हम निकले आगे की तरफ। सो वहां से निकले, फिर हम लोग खाना वाना खा के जल्दी की घर जाना था, लेट ना हो जाए, ऑफिस जाना है। सो वहां से निकले और फटाफट चले, हम लोगों ने गाड़ी स्टार्ट की और निकल गए। सो मैंने देखा कि जब शिरडी की तरफ मैं जा रहा था, जब मुंबई से अपने फ्रेंड के गांव के लिए जब जा रहा था, तो मंदिर जो था वो राइट हैंड साइड में था। और मैं जब यहाँ से निकला ये इंसिडेंट के बाद खाना वाना खा के, तो वापस वो मुझे राइट में दिखा। मैंने कहा यार कुछ कंफ्यूजन होगा, कोई अलग सा रास्ता मेरे दोस्त ने पकड़ा होगा। अब वो उसके हिसाब से तो गाड़ी सही चला रहा है, सीधा चल रहे हैं हम लोग, सीधा चल रहे हैं। वापस मुझे वो मंदिर दिखा, मुझे वो मंदिर दोबारा दिखा। फिर मैंने अपने फ्रेंड को बोला यार तुम लोग गड़बड़ कर रहे हो, तुम लोग। तो वो कह रहा है तू चुप बैठना, मैं गाड़ी चला रहा हूँ। मेरे बात को कोई सुन ही नहीं रहा था।
अब जिद्दी लोग झगड़े कर रहे हैं। मैंने कहा अरे रास्ता तो पूछो। कह रहा नहीं नहीं एकदम सही रास्ता जा रहा है, एकदम परफेक्ट जा रहा है रास्ता। सो गाइस 10 किलोमीटर और चला होगा और फिर से वो मंदिर वापस राइट हैंड साइड में गया। उस वक्त जो मैंने किसी की नहीं सुनी, मैंने कहा गाड़ी रोको यहाँ पे, पूछो उसके बाद आगे बढ़ेंगे, नहीं तो ये मैं गाड़ी नहीं चलाने दूंगा। मैं इतने जिद पे आ गया था कि मैंने कहा अब और नहीं हो सकता। तो मेरे फ्रेंड भी डर गए, कह रहे हाँ यार ये तो राइट में ही आ रही है, एक बार मैंने भी देखा था लेकिन अभी सीधा जा रहा हूँ तो वापस ही मंदिर आया। तो मैंने कहा तुमसे वही तो बोल रहा हूँ कि ये मंदिर कम से कम 3 बार देख लिया मैंने राइट हैंड साइड पे। इतना घबरा गए कि हमने डिसाइड किया कि वहां पे गांव में कोई भी किसका घर हो या किसी का भी रेस्टोरेंट होटल हो, हम पहले उसके पास जाएंगे, हम प्रॉपर रास्ता पूछेंगे कि हमें मुंबई के लिए रास्ता बताइए आप। सो गाइज हम थोड़ा आगे गए तो वो लॉज जैसा था। तो हमने उससे पूछा कि भैया हमें मुंबई जाना है। तो कह रहा है मुंबई के लिए तो ये रास्ता है। तो मेरे दोस्त इतना डर गया था, वो कह रहा था नहीं यार मैं गाड़ी चला चला के मेरी हालत खराब हो गई है और वापस से वो सब चीजें हो रही हैं, तो आज रुक जाते हैं। इसमें 2 लोगों ने सहमति दिखाई कि देखो जिद नहीं करते हैं, सब थक गए और ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं, सो आज स्टे करते हैं, सुबह निकलेंगे। क्योंकि हम इतना ज्यादा परेशान हो गए थे। आप सोचो ना, पिछले 1.5-2 घंटे से गाड़ी चल रही है और हम उसी जगह पे घूम रहे हैं। 2-2 3-3 बार मंदिर दिख रहा है मुझे। पहले तो चलो मुझे दिखा, 1 बार दिखा, 2 बार दिखा, मेरे दोस्तों को भी वही सेम चीज दिखी। 3rd टाइम उन्होंने नोटिस की कि मंदिर एक्चुअली में राइट में वापस आया। वो रास्ता हमें बार बार गोल गोल घुमा रहा था। हम इतना डरे हुए थे क्योंकि ऑलरेडी पहले ऐसे चीजें हो चुकी थी, हमने कैमरे पे देख लिया था। उसके बाद वो रोड वाला हादसा, ये चकवा ही था जो हमें बार बार रास्ता भटका रहा था। और हम सुबह होते ही निकले तो हमको किसी से कोई रास्ता नहीं पूछना पड़ा, हम बराबर घर पे पहुंचे। और पहुंचते ही मेरा फ्रेंड जो था वो बहुत डरा हुआ था, उसने जॉब भी नहीं की, उसकी तबीयत खराब हो गई आने के बाद वहां से। हम सब थोड़े सदमे में थे कि मतलब जो हुआ ये क्या था। ये चकवा का ही कमाल है। स्टोरी नरेट करते वक्त मुझे मेरी ये मतलब डरावनी स्टोरी जो है वो याद आई, क्योंकि मैं बहुत डर गया था कि ऐसी चीजें कैसे हो सकती है। सो ये थी मेरी स्टोरी, और स्टोरी कैसी लगी उसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताएं हमें। अब बुलाते हैं डेवी को। हेलो, आई एम बैक। तो कैसा लगा? याद कर रहे थे ना आप लोग? आ गई। इतने हॉरर के बाद देखो थोड़ा फन तो होना चाहिए ना। हॉरर फन। सो एनीवेज गाइस, प्लीज बताएं कैसा लगा स्टोरी। बिकॉज जैसे कि मतलब आफ्टर सिया कोठारी शेयर चकवा की स्टोरी, उसके बाद विवेक ने शेयर किया, तो एक्चुअली ये इंसिडेंट होते हैं और बार बार मतलब भगवान, मैं पहले भी बोलती हूँ मेरे साथ ना हो, बट ये पहले भी हो चुका है कई जन के साथ। सम माय फ्रेंड्स आल्सो वेंट थ्रू द सेम थिंग। सो ये रियल है गाइस, बिल्कुल भी मेड अप नहीं है। ये स्पिरिट जो चकवा है, जिसको मोस्ट मिस्चीवियस स्पिरिट बोला जाता है, वो एग्जिस्ट करता है। एंड पीपल गो थ्रू थिंग्स लाइक दिस, जहाँ पे वो एक चक्कर में घूमते रहते हैं, कंटिन्यूस घूमते रहते हैं, विच इज वेरी डिफिकल्ट। लोगों को पता ही नहीं चलता कि मतलब वो क्यों भटक गए रास्ता। एक्चुअली वो भटक नहीं गए, भटका दिए गए। वही सेम चीज उस रात हमारे सबके साथ हुई थी। तो वही है कि ये चीज रियल है। सो आई होप कि आप लोगों को विवेक की स्टोरी, रियल स्टोरी है, वो अच्छी लगी हो। एंड सो गाइज, बताएं कि स्टोरी कैसा लगा, आज का व्लॉग कैसा लगा। और बाकी वही है कि आपकी कहानी, आपकी जुबानी के लिए स्टोरी भेजे, मॉम की रसोई के लिए रेसिपीज भेजे, और हमारा वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें गाइज। प्लीज शेयर आवर वीडियोस। बाकी आपका लव एंड सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखे। अगर पहली बार हमारी चैनल पे आए तो सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूले, बेल आइकन दबा के ऑल का बटन दबाना ना भूले, क्योंकि तब आपको नोटिफिकेशंस मिलेगा। हमारा व्लॉग आता है दिन में 2 बार। एंड आई होप यू गाइज आर एंजॉयिंग ऑल आवर व्लॉग्स। बस आपका प्यार ऐसे ही बरकरार रखे हमारे साथ। दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे गाइज। मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन बाय।